हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 फ्रैक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, लाइक और अनलाइक। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस उन फ्रैक्शन को बोलते हैं, उन अपॉन वाले नंबर को बोलते हैं जहां पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है। डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाला नंबर होता है अपॉन में जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि यहां देख सकते हैं सबके अपॉन में 5 है, तो 2/5, 4/5, 7/5, ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं इनको। ओके, वहीं पे सेकेंड कॉन्सेप्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस का। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, ये उल्टा होगा लाइक फ्रैक्शन का, कि यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी कि स्टूडेंट्स यहां पे डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। जैसे कि देखिए एक बार 3 है, एक बार 4 है, एक बार 6 है डिनोमिनेटर में, अपॉन में। तो 1/3, 2/4, 3/6 ऐसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, बट नीचे में सेम नहीं होगा। तो इनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि बोल रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, बदलना है अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में। तो अभी हमने देखे स्टूडेंट्स ये अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर लाना है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमारी इच्छा है या हम चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में नंबर सेम हो। तो उसका तरीका क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वही अभी हम देखने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, एक है 1/3 और दूसरा है 2/4। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अपॉन में जो है ये 3 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 4 है, तो दोनों अलग अलग है। ये है अनलाइक फ्रैक्शंस, और इसको हमको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, लाइक फ्रैक्शन में, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर लाना है। ओके, तो कैसे लाते हैं, तो इसका एक तरीका होता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स हैं उनका हम एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ओके, एंड जो भी एलसीएम आएगा तो वही उनके डिनोमिनेटर में होगा, उसके लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। ओके, हमको तो वो कैसे करते हैं अभी हम 1 बाय 1 दिखाएंगे। बस आपको जो चीज याद रखना है वो ये है कि जब भी हमको अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन चाहिए होता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं उनके डिनोमिनेटर्स का। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे टू चेंज फ्रैक्शंस इन लाइक फ्रैक्शंस, क्या करते हैं हम लोग, वी फाइंड एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है 3 और 4। एक और चीज स्टूडेंट्स, यहां पे दो नंबर्स को ही हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अनलाइक टू लाइक, बट 2 से ज्यादा भी अगर होंगे फ्रैक्शंस तो उनको भी हम कर सकते हैं। ओके, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 ही लिया है। अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा होते तो जितने भी नंबर होते उन सभी का हम क्या करते, एलसीएम निकालते डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है। ओके, क्लियर है। फिलहाल यहाँ पे 3 और 4 है, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 3 और 4 का। तो स्टूडेंट्स पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज करने वाले हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए कोई नंबर 2 से डिविजिबल है क्या, तो हाँ 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 जो है वो डिविजिबल नहीं है क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। एंड 4 आता है 2 बार में, तो 2 2 जा 4, राइट। फिर से 2 होगा तो 3 तो होगा नहीं, तो वो रहेगा एज इट इज, एंड 2 1 जा 2। ओके, देन अब देखिए ये 3 है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 1 जा 3 एंड 1 रहेगा एज इट इज। तो स्टूडेंट्स एलसीएम कितना आ गया उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम वो कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना है स्टूडेंट्स, ये आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम कितना आ गया 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, एक है 1/3 और दूसरा है 2/4, तो इनके दोनों के डिनोमिनेटर में जो सेम डिनोमिनेटर आने वाला है लाइक टर्म्स के लिए या लाइक फ्रैक्शंस के लिए वो 12 होना चाहिए। जितना भी एलसीएम आएगा
वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब भी जाकर के ये लाइक फ्रैक्शंस बन पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि 1/3 एंड 2/4 को कैसे कन्वर्ट करते हैं 12 वाले डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन थे स्टूडेंट्स, एक था 1/3, राइट, तो लिखेंगे 1/3 और दूसरा था 2/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस के अपॉन में क्या होना चाहिए, इन दोनों फ्रैक्शंस के अपॉन में क्या होना चाहिए। अभी हमने निकाले थे एलसीएम, राइट, तो एलसीएम कितना था स्टूडेंट्स, एलसीएम था 12, यानी कि दोनों के अपॉन में 12 तो आना फिक्स है, तभी तो ये लाइक फ्रैक्शंस बनेंगे, राइट। तो अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 12, तो यहाँ पे कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब मैथमेटिक्स में रूल ये है कि आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वही सेम नंबर आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि मैथ्स बोलता है कि आप अपने मन से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अब देखिए 3 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। 3 की टेबल पढ़ के देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 3 4 जा 12 एंड 4 1 जा 4, ओके। ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 की टेबल में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 3 जा 12 होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12 हो गया एंड 2 3 जा 6 हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ये बोल सकते हैं 1/3 एंड 2/4 जो थे ये अनलाइक फ्रैक्शंस थे, और हमको इसको चेंज करना था लाइक फ्रैक्शंस में। तो लाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं, 4/12 एंड 6/12। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, और अब क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से जब भी आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना हो या चेंज करना हो, तो आप लोग उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे, और उस एलसीएम के लिए जितना भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको लाइक फ्रैक्शंस जो है वो मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम कुछ फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए सबसे पहला जो टाइप है फ्रैक्शन का वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जहां पे न्यूमरेटर जो है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ओके। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 2 है, डिनोमिनेटर में 9 है, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 2 वो छोटी है 9 से। तो अगर न्यूमरेटर में जो वैल्यू है, जो नंबर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 छोटा है 7 बड़ा है, तो 3/7 क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर में जो है बड़ी वैल्यू होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है डिनोमिनेटर से। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 7 बड़ा नंबर है, बड़ी वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है 3। तो अगर न्यूमरेटर में बड़ा होगा, डिनोमिनेटर में छोटा होगा, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 9 बड़ा है 2 छोटा है, तो 9/2 क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, ओके। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 3 राइट 1/4 इसको पढ़ते हैं, ओके। 3 राइट 1/4, तो ये 3 जो है ये एक होल नंबर है, और 1/4 क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर एंड फ्रैक्शन का, आई मीन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। इसको पढ़ते हैं 3 राइट 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहां पे हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। पर यहाँ पे किस टाइप के फ्रैक्शन की कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। समझिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी हमने देखे, राइट, उसको हमको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये कैसे करते हैं, तो जब भी हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू
होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। वैसे बिना फॉर्मूले के भी मैं आपको तरीका बताऊंगा स्टूडेंट्स की, बहुत ही सिंपल तरीका है। बस कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप और आपको वो चीजें सिंपली माइंड में बैठ जाएगी। प्रैक्टिस से मैथ्स में सब चीजें इजी हो जाती है। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब देखिए हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है वो क्या है, 2 राइट 3/5। ओके, इसको हमको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि हमको मिक्स फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका है कि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, या फिर एक तरीका होता है कि देखिए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी कि होल नंबर को। ओके, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें ये न्यूमरेटर को प्लस करते हैं। ओके, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में रहता है वही रहेगा। अब आप बोलेंगे सर आपने तो वही बता दिए जो कि फॉर्मूला है। तो एग्जैक्टली फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप उसको सॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे होल नंबर क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और जो न्यूमरेटर है उसको प्लस किया जाता है, तो करेंगे यहाँ पे +3 और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, जो है 5 है तो यहाँ पे ये 5 ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, ओके, प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो था वही लिख दिए। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10 और जो आंसर आएगा 10 आ गया, उसमें प्लस करेंगे इसको, तो +3 यानी कि 13, तो 13/5 हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे वाली स्टेप में क्या करेंगे हम, 2 5 हो गया ये 10 प्लस 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 3 13/5। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक बार लास्ट बार मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे करते हैं क्विकली। 2 5 10, ओके, 5 2 10, 10 + 3 13, 13/5 विल बी आंसर। क्लियर, डिनोमिनेटर में जो है वही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड कन्वर्जन। यहां पे हम कन्वर्जन देखने वाले हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन अब हमको बनाना है स्टूडेंट्स, तो कैसे बनाते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू कोशेंट, राइट, ये क्या है कोशेंट, उसके बाद रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। अभी एक तो फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बिना फॉर्मूले के कैसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे 19/4 ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसका कोई रूल नहीं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 19 ऊपर है, नीचे 4 है, तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, वैसे भी ऐसे डिवाइड करते हैं। तो 19 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो 4 की टेबल पढ़ना है, या तो 19 आना चाहिए या 19 से छोटा होना चाहिए, पर 19 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ले नहीं सकते, तो 4 4 जा 16, फिर करते हैं माइनस, 9 - 6 हो जाएगा 3, 1 - 1 0, या फिर कट, यहाँ आप 0 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए करना क्या है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स घड़ी कैसे चलती है, वॉच कैसे चलती है, इस टाइप से चलती है, तो आपको भी ऐसे ही चलना है। ओके, इस टाइप से चलना है, तो इससे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा आपको मिक्स फ्रैक्शन। देखिए स्टार्ट किया हमने आंसर से, आंसर कितना है, क्वोशिएंट कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4। उसके बाद क्या आया, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर लिखेंगे वो कितना है 3, एंड देन उसके बाद यहां पहुंचे तो ये क्या है डिवीजर है, तो लिखेंगे डिवीजर। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशिएंट राइट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली घड़ी चलाएंगे। ओके, घड़ी जैसे चलती है 4 राइट 3/4, इस टाइप से ये आपको मिल जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, या तो आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं कि क्वोशिएंट पहले लिखते हैं, उसके बाद रिमाइंडर अपॉन डिवीजर हो जाता है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप डिवाइड करके जो ये मैंने बताया कि घड़ी जैसे घूमती है, फिर पहले आंसर से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर रिमाइंडर एंड फिर डिवीजर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।